हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद टीएनजी। इस वीडियो में हम रामसर साइट्स के बारे में पढ़ेंगे। भारत ने हाल ही में इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस के 5 नए रामसर साइट्स को नामित किया है। तो सबसे पहले देखते हैं रामसर साइट क्या है। तो रामसर स्थल वह आर्द्रभूमि या नम भूमि है जिसे रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व दिया जाता है। तो विश्व भर में आर्द्रभूमि और जलवायु परिवर्तन के महत्व को समझते हुए यूनेस्को के द्वारा 2 फरवरी 1971 में विश्व की आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए एक संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, जो कि सन 1975 में लागू हुआ था। और ये कन्वेंशन हुआ था 2 फरवरी 1971 में ईरान के शहर रामसर में। तो आर्द्रभूमि या वेटलैंड का मतलब क्या होता है? तो आर्द्रभूमि या वेटलैंड ऐसा भूभाग होता है जहाँ पारितंत्र का बड़ा हिस्सा स्थायी रूप से या प्रतिवर्ष किसी मौसम में जल से संतृप्त या सैचुरेटेड हो या उसमें डूबा रहे। ऐसे क्षेत्र में जलीय पौधों की बहुलता रहती है और यही आर्द्र भूमियों को परिभाषित करता है। तो रामसर शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि जो पहला कन्वेंशन हुआ था यूनेस्को के द्वारा 2 फरवरी 1971 में ईरान के शहर रामसर में, तो वहीं से रामसर शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो रामसर एक नगर का नाम है जो कि कैस्पियन सागर के तट पर और ईरान देश में स्थित है। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है कि भारत ने रामसर कन्वेंशन को कब अपनाया था? तो भारत के द्वारा रामसर कन्वेंशन को अपनाया गया 1 फरवरी 1982 में। भारत ने रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर कर इसको अपनाया था। रामसर साइटों के वैश्विक परिदृश्य भी देख लेते हैं। तो रामसर सम्मेलन का उद्देश्य है आर्द्र भूमियों को संरक्षित करना और उनके प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग को बढ़ावा देना। दुनिया भर में लगभग 2500 के आसपास रामसर साइट्स हैं और जो कोबोर्ग प्रायद्वीपीय हैं वो दुनिया का पहला स्थल है जिसको रामसर साइट का दर्जा दिया गया, जो कि स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। इसको रामसर साइट का दर्जा दिया गया था 1974 में। रामसर साइटों की सबसे अधिक संख्या वाला देश है यूनाइटेड किंगडम यूके। और अगर बात की जाए भारत में कौन सा राज्य है जिसमें सबसे अधिक रामसर साइट्स है, तो वो है आपका यूपी उत्तर प्रदेश। भारत में रामसर आर्द्रभूमि वेटलैंड के क्या उद्देश्य हैं? तो भारत में रामसर आर्द्रभूमि का मुख्य उद्देश्य आर्द्रभूमि का एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क विकसित करना और उसे बनाए रखना, जो कि वैश्विक जैविक विविधता के संरक्षण और मानव जीवन को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चन रेज होता है यहाँ से एक, भारत में कितनी रामसर साइट्स हैं? तो अभी वर्तमान में 54 रामसर साइट्स हो चुकी हैं भारत में, जिसमें 19 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित हैं। तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक रामसर साइट्स हैं, वो हैं 10, जबकि पंजाब में 6, गुजरात, तमिलनाडु और जम्मू कश्मीर में 4-4, हिमाचल प्रदेश और केरला में 3-3। हिमाचल के 3 कौन से हैं? तो आपका चंद्रताल लेक जो कि है लाहौल स्पीति में, उसके अलावा पौंग डैम जो कि है कांगड़ा में, और रेणुका लेक जो कि है आपका सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। इसके अलावा हरियाणा, महाराष्ट्र, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश में 2-2 हैं, और आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, लद्दाख, मणिपुर, त्रिपुरा, उत्तराखंड, मिजोरम में 1-1 है। तो भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है? अगर इस तरह से क्वेश्चन बनता है तो सबसे बड़ा रामसर स्थल है सुंदरवन, जो कि है वेस्ट बंगाल में। भारत में सबसे बड़ा रामसर स्थल के रूप में जाना जाता है, जो कि 10,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है? तो वो है हिमाचल प्रदेश के सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में स्थित रेणुका वेटलैंड भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल है, जो कि सिर्फ आपका 20 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। भारत की सबसे पहली रामसर साइट कौन सी थी? तो भारत की सबसे पहली रामसर साइट का जो दर्जा दिया गया था वो चिल्का लेक जो कि ओडिशा में है, केवलादेव नेशनल पार्क जो कि राजस्थान में है। इनको रामसर साइट का दर्जा दिया गया था 1981 में। नेक्स्ट है विश्व आर्द्रभूमि वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है हर वर्ष 2 फरवरी को, और इस वर्ष 2022 में वर्ल्ड वेटलैंड डे की थीम थी वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर, क्योंकि सबसे पहले 2 फरवरी 1971 को ही ईरान के शहर रामसर में
वेटलैंड्स के लिए इंटरनेशनल ट्रीटी हुई थी, इंटरनेशनल कन्वेंशन हुआ था। तो इसीलिए हर वर्ष 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। तो भारत में रामसर स्थलों की सूची देख लेते हैं। सबसे पहले रामसर स्थल का जो दर्जा दिया गया था वो था आपका चिल्का लेक ओडिशा और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि राजस्थान में है। तो इसी तरह से लोकतक झील है मणिपुर में, वुलर झील जम्मू कश्मीर में, हरिके झील आपका पंजाब में, सांभर झील राजस्थान में। तो इस तरह से अभी वर्तमान में कुल रामसर साइट्स की संख्या आपको 54 होगी। और जो हाल ही में 5 नए रामसर साइट्स हैं वो उनमें से 3 रामसर साइट्स है आपकी तमिलनाडु की होगी। एक करिकिल्ली पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में स्थित है, पल्लीकरई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट भी तमिलनाडु में है और पीच वरम मैंग्रोव भी तमिलनाडु में है। तो इनको हाल ही में रामसर साइट नामित किया गया है। इसके अलावा एक रामसर साइट नामित की गई है पाला आर्द्रभूमि को, जो कि है मिजोरम में। मिजोरम की सबसे बड़ी प्राकृतिक आर्द्रभूमि है। और साख्य सागर जो कि है मध्य प्रदेश के माधव राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है साख्य सागर। तो ये 5 रामसर साइट्स हैं जिनको भी हाल ही में रामसर साइट्स नामित किया गया है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। तो अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।